Good morning to all my dear students. Dear students, division chapter we have completed up to the exercise 5.3. Today we will start the next exercise, exercise 5.4. What is given in the exercise 5.4? Find the quotient and remainder of the following. Some questions are given. I have written on the board. हमें क्या करना है? हमें quotient और remainder निकालना है. See the one thing in all the question. See the divisor. Here divisor is 10, 10, 100, 10, 100, 10, 100. किट में जो हमारा divisor है वो कैसा है? 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, like this. I am giving the example. If our divisor is 10, 100, 1000, 10,000, lakh, like this. अगर हमारा divisor 1 के बाद उसमें 0 है, so directly also we have to write the answer. उसको हम direct भी लिख सकते हैं. Quotient, which answer, which will quotient will come and which remainder will come in that question. See the example. I am giving some example. For example, 45 डिवाइड बाय 10. अगर मैं 45 को 10 से डिवाइड करूँ, सो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 इज बिगर देन 45. सो 10 4 जा, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 डिजिट हैं, तो हमें एक साथ 2 डिजिट ही लेने पड़ेंगे. यहाँ पे हम ये नहीं चेक करेंगे कि हम 1 डिजिट लें. अगर 2 है तो ऑब्वियस है कि हमें 2 डिजिट ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 10 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर में हमेशा जो अगर हम टेबल काउंट करेंगे तो उसमें 2 डिजिट्स और मोर देन 2 डिजिट्स आएंगे. सो 10 4 जा 40, सब्ट्रैक्ट किया, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, 5, 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, 0. सो क्वोशिएंट क्या है हमारा 4, रिमाइंडर क्या है हमारा 5. सी वन मोर एग्जाम्पल. 763 डिवाइड बाय 10. 763 डिवाइड बाय 10. अब यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी ऑब्वियस हम 2 डिजिट लेंगे. 10 की टेबल में 76 नहीं आता है. 10 7 जा 70 और 10 8 जा 80. जो 76 है वो 70 और 80 के बीच में आता है, आपको पता है. सो हम कौन सा लेते हैं? स्मॉलर. 10 7 जा 70. सब्ट्रैक्ट करो. 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6, 6, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, 0. नेक्स्ट डिजिट उतारा 63. अब 10 की टेबल में 63 तो नहीं आएगा. 63 से पहले कौन आता है? 60. और 63 के बाद कौन आता है? 70. तो 63 इन दोनों के बीच में है, सो हम किसको लेंगे? स्मॉलर. और 60 कहाँ पे आता है? 10 6 जा 60. सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 0. 76 is quotient, 3 is remainder. Understand? Take the more example. 763 डिवाइड बाय, अब हम कर रहे हैं 100. 100 की टेबल भी बेटा इजी होती है. 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500, लाइक दिस. अब यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ से हम कितने डिजिट्स लेंगे? 3 डिजिट्स. सो 100 की टेबल में 700 आएगा पहले, फिर 800 आएगा. तो यहाँ 7 है तो हम किसको लेंगे? 700. 7 जा 700 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 6. आगे हमारे पास डिजिट नहीं है उतारने के लिए, तो 63 इज द 63 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है. जो 63 है वो 100 से छोटा है. सो 63 क्या है? रिमाइंडर. और 7 क्या है? quotient. Understand? Now what we observe, you have seen one thing. आपने एक चीज ऑब्जर्व की बेटा कि जो हमने डिवीजन किया है 10 से 100 से लाइक दिस, इस टाइप के नंबर से, सो जो हमारे आंसर्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर से ही मिले हैं. सी देखो, अब हमारे क्वेश्चन में जो डिविडेंड था वो क्या था? 45. जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो 2 ही डिजिट से 10 में कितनी 0 है? 1. तो देखो 1 डिजिट तो रिमाइंडर आ गया, और पीछे वाला पहले वाला इधर बिगर जो प्लेस पे 1 10 प्लेस पे वो क्या आ गया? क्वोशिएंट आ गया. जब हमने 763 को 10 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? देखो 76 तो क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर 3 आ गया.
जब हमने 763 को 100 से डिवाइड किया तो 63 तो रिमाइंडर आ गया और 7 क्वोशिएंट आ गया। यहाँ भी 763 था, यहाँ भी 763 था। अब दोनों के आंसर डिफरेंट क्यों आए? यहाँ 10 से डिवाइड है, वहाँ 100 से डिवाइड है। जब 10 से डिवाइड किया तो 10 में कितनी जीरो है? 1। तो रिमाइंडर कितने डिजिट में आया? 1 डिजिट में। 100 में कितनी जीरो है? 2। तो रिमाइंडर कितने डिजिट्स में आया? 2 डिजिट्स में। तो इट मीन्स हमें इससे ये पता चला है कि जितने जीरोज क्वेश्चन के अंदर हैं, हमारे डिवीजन में हैं, उतने ही डिजिट पीछे से, उतने ही डिजिट किस में काउंट होंगे? रिमाइंडर में। और जो लेफ्ट, बाकी जो लेफ्ट डिजिट है वो कहाँ पे जाएंगे? क्वोशिएंट में। अंडरस्टैंड? समझ आया? अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इजीली। सीधे बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या था हमारा? 95 डिवाइड बाय 10। हम 95 को 10 से डिवाइड करते हैं। 95 डिवाइड बाय 10। 10 की टेबल में 95 तो आएगा नहीं, पहले कौन आता 95 से पहले? 90 और बाद में 100। तो 100 हम नहीं लिखेंगे। 10 9 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। 9 क्या है? क्वोशिएंट। 5 क्या है? रिमाइंडर। कितनी जीरो थी? 1। तो 1 ही डिजिट, पीछे वाला 1 डिजिट क्या आया? रिमाइंडर। और इधर जो डिजिट्स है वो क्या आ गया? क्वोशिएंट। सो क्वोशिएंट इज 9, रिमाइंडर इज 5। इजी है। नेक्स्ट देखो, 84 डिवाइड बाय 10। 84 को भी अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 8 जा 80, सब्ट्रैक्ट किया 4 0। सो रिमाइंडर, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है हमारा? 8। रिमाइंडर क्या है हमारा? 4। उन्हीं डिजिट्स में से 1 0 थी तो 1 डिजिट रिमाइंडर, अनदर डिजिट क्वोशिएंट। 195 को 100 से डिवाइड करो। 195 डिवाइड बाय 100। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। तो 200 से छोटा है ये, तो किस पे जाएगा? 1 जा। ये डिजिट देख के आपको पता चल जाएगा कि किस प्लेस पे चलेगा वो। यहाँ पे 8 था तो 8 जा पे गया, यहाँ पे 9 था तो देखो 9 जा पे गया। अगर 10 100 1000 लाइक दिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं इन दैट कंडीशन। सो 100 1 जा 100, सब्ट्रैक्ट किया 5 9 0। अब ये नंबर तो इससे छोटा है, सो ये क्या आ गया? रिमाइंडर। और ये क्या आ गया? क्वोशिएंट। तो यहाँ पे देखो 100 में कितनी जीरो थी? 2। तो 2 डिजिट में क्या है आपका? रिमाइंडर, पीछे वाले 2 डिजिट्स और अनदर क्वोशिएंट। सो क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 95। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट डी पार्ट। क्या आप डायरेक्ट इसमें बता सकते हो कि क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? क्वोशिएंट किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 10 से। 10 में कितनी जीरो है? 1। तो जितनी जीरो है उतने पीछे वाला 1 डिजिट कहाँ पे आएगा? वो रिमाइंडर में। और अदर डिजिट्स किस में आएंगे? क्वोशिएंट में। सो 67 इज द क्वोशिएंट और 1 इज द रिमाइंडर। सीधा ई पार्ट, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो पीछे वाले 2 डिजिट्स रिमाइंडर और अदर आर क्वोशिएंट। 10 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। 10 में कितनी जीरो है? 1, तो पीछे वाला 1 डिजिट रिमाइंडर और 125 क्वोशिएंट। सीधा जी पार्ट, क्वोशिएंट निकालना है और आपको रिमाइंडर। 100 में जीरो कितनी है? 2, तो पीछे वाली 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 डिजिट 66 इज रिमाइंडर एंड 61 इज क्वोशिएंट। जो पीछे वाले डिजिट्स हैं वो रिमाइंडर में आते हैं और अनदर डिजिट्स क्वोशिएंट में आते हैं। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल पार्ट्स। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन फर्स्ट वो सो इजी, क्वेश्चन सेकंड क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। चेक मीन्स वेरिफिकेशन। इट मीन्स सेम जैसे हमने 5.3 में किया है।
सो पहले हमें डिवाइड करना है और फिर क्या करनी है, चेकिंग करनी है. फर्स्ट वर्क डिवाइड, सेकेंड वर्क चेकिंग वी हैव टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द डिवीजन. किसको डिवाइड करना है, 426 को. किससे डिवाइड करना है बेटा, 3 से. सो विच टेबल, अब 5.3 में जो क्वेश्चन है और 5.4 में जो क्वेश्चन है सेम टाइप है, बट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे यहाँ पे कितने डिजिट्स गिवन होते थे, 2 डिजिट्स. अब हमें कितने डिजिट्स गिवन है, 3 डिजिट्स. इट मीन डिवीजन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. नाउ सी, अब 1 डिजिट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. जो 4 है वो 3 और 6 के बीच में आता है, तो हम किसको लेंगे, हम स्मॉलर को. स्मॉलर कौन है, 3 और कौन से प्लेस पे आता है, 1 जा पे. सो 3 1 जा 3, 3 सबट्रैक्ट फ्रॉम 4, हाउ मच लेफ्ट, 1. नेक्स्ट डिजिट उतारो 2. अब क्या 3 की टेबल में 12 आता है, पहले सबट्रैक्ट करो, नेक्स्ट डिजिट उतारो, फिर टेबल में सर्च करो. यस 12 आता है. कहाँ पे आता है, 4 जा पे. 3 4 जा 12. अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, सबट्रैक्शन वर्क. 2 सबट्रैक्ट फ्रॉम 2 0 और 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम 1 0. अब फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या, पीछे जो क्वेश्चन करते थे तो वो हम यहाँ पे फिनिश हो जाते थे 2 डिजिट में. अब हमें नेक्स्ट डिजिट भी गिवन है तो नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे अब आगे. अब क्या 3 की टेबल में 6 आता है, चेक करो. यस, कौन से प्लेस पे मिला हमें, 2 जा. 3 2 जा 6, सबट्रैक्ट करो. 6 सबट्रैक्ट फ्रॉम 6, 6 में से 6 सबट्रैक्ट किया बेटा 0. सो क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या अब हमारा बिगर आने लग गया. 1 3 डिजिट्स में क्वेश्चन आ गया, पहले 1 डिजिट या 2 डिजिट में आता था. अब क्वेश्चन क्या है, 142 और रिमाइंडर क्या है, 0. क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. अब हमें क्या करनी है, चेक करना है. इट मीन्स वेरिफिकेशन करनी है, या चेकिंग लिख सकते हो आप, वेरिफिकेशन. क्या फार्मूला वेरिफिकेशन का, सेम फार्मूला, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. क्वोशिएंट क्या है, 142. डिवीजर क्या है, 3. इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 में 2 हम राइट करेंगे, 1 कैरी जाएगा. 3 1 जा 3 और 1 कैरी था 4. 426. 2 वर्क करने से, मल्टीप्लाई करने से वर्क आ गया. बट हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, रिमाइंडर ऐड करना. रिमाइंडर क्या है, 0. अगर हम 426 में 0 ऐड करेंगे तो सेम 426 आएगा. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. ये किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल. और डिविडेंड के इक्वल आ जाता है तो मीन्स आंसर क्या है, करेक्ट है. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. किससे डिवाइड करना है हमें, 763 से. 763 को डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है, 7 से. टेबल किसकी लिखेंगे हम, 7 की. 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 7 4 जो 28, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42, 7 7 जो 49, 7 8 जो 56, 7 9 जो 63. 10 जा पे हम कभी नहीं जाते हैं. सो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, बोथ आर सेम. तो 1 डिजिट ले सकते हैं हम. 7 की टेबल में 7 आता है, कौन से प्लेस पे, 1 जा. 7 1 जा 7, 7 में से 7 सबट्रैक्ट किया 0. अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे हम 6. अब 7 क्या है, बड़ा है, 6 क्या है, छोटा है. तो 7 की टेबल में 6 कभी आ ही नहीं सकता, किसी के भी बीच में नहीं आता. तो हम 7 1 जा से पहले हम क्या लिखते हैं, 7 0 जा. या तो हम वो लिख सकते हैं या नेक्स्ट डिजिट भी यहीं पे उतार लो. और एक साथ 2 डिजिट लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 0. अदरवाइज हाउ यू हैव टू डू, सी 7 की टेबल में 6 नहीं आया क्योंकि वो छोटा है 6 7 से. सो हम क्या लिखेंगे, 7 0 जा 0,
7 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होता है 0, 7 जीरोज़ा 0, 7 जीरोज़ा 0 कौन से प्लेस पे आता है जीरोज़ा पे, 7 जीरोज़ा 0, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट की 6, नेक्स्ट डिजिट उतारा 3, अब 7 की टेल में 63 सर्च करो, यस मिला, कहाँ पे 9 जा 7 9 जा 63, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर क्या आया 0। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लगाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा रॉन्ग आएगा और आपकी चेकिंग भी फिर रॉन्ग हो जाएगी। सो जब भी हमें वो नंबर, हम जो नंबर लेते हैं अगर वो हमें स्मॉलर मिले तो या तो एक साथ 6 और 3 को यहीं पे एक साथ लो और एक साथ 2 डिजिट के लिए हम वहाँ पे 0 लगाएंगे, या लाइक दिस यू हैव टू सोल्व, ऐसे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, ये क्वोशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर, वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगी बेटा, डिविडेंड के इक्वल आएगी, और क्वोशिएंट क्या है हमारा 109, डिवीजर क्या है हमारा 7, हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 जा 63, 63 के लिए 3 लिखेंगे, 6 कैरी जाएगा, 7 0 जा 0, 0 प्लस 6 6, और 7 1 जा 7, हाउ मच रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0, तो 0 ऐड करेंगे, 3 6 7, 763 763 दोनों मैच कर गए, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, जो हमने सॉल्यूशन किया वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है 869 डिवाइड बाय 5, 869 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो टेबल किसकी लिखेंगे हम 5 की, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अभी पहले सिर्फ इतनी टेबल देखते हैं। अब यहाँ 5 है यहाँ 8 है, ये बड़ा है तो इट मीन्स ओनली 1 डिजिट लेंगे, सो 8 है वो किन के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो हम किसको लेते हैं ऑलवेज स्मॉलर, सो 5 1 जा स्मॉलर 5 और 5 कहाँ पे आता है 1 जा पे, 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करो, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 3, फिर नेक्स्ट वर्क क्या होता है नेक्स्ट डिजिट उतारना। अब 5 की टेबल में 36 35 से भी बड़ा है, सो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, जो 36 है वो 35 और 40 के बीच में आता है, तो किसको लेंगे हम स्मॉलर वन को, और स्मॉलर वन 5 7 जा 35, सब्ट्रैक्ट किया, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 1, 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 0। अब ये एक और डिजिट लेफ्ट है, कौन है नेक्स्ट डिजिट 9। अब क्या बन गया 19, 5 की टेबल में 19 कहाँ पे आता है 15 और 20 के बीच में, तो हम किसको लेंगे स्मॉलर को, 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट करो, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 4, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 0, सो 4 क्या आया हमारा बेटा रिमाइंडर, और 173 क्या है हमारा क्वोशिएंट। सो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ वी हैव फाइंड, दोनों फाइंड कर लिए हमने क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो हमें क्या करनी है वेरिफिकेशन, चेकिंग करनी है अब हमें, और वेरिफिकेशन का फार्मूला क्या है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ओके, क्वोशिएंट 173 मल्टीप्लाई बाय डिवीजर 5, 5 3 जा 15, कैरी कितने 1, 5 7 जा 35, 35 में 1 कैरी भी था हमारा, तो क्या है 36। नाउ हाउ मच कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 कैरी 8, 865। अब क्वोशिएंट और डिवीजर मल्टीप्लाई डन, हाउ मच इज लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर,
प्लस रिमाइंडर क्या है 4, 5 + 4 9, 6 8, 869 करेक्ट, यस। नेक्स्ट डी पार्ट है 273, आई राइट हेयर डी पार्ट 273 डिवाइड बाय क्या था बेटा 6। 273 को हमें किससे डिवाइड करना है 6 से। सो टेबल किसकी रिक्वायर्ड है 6 की। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। नाउ वी हैव टू चेक कि हमें इतनी टेबल से वर्क होगा। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1 डिजिट, यहाँ से 1 डिजिट लो 2, 2 जो है वो 6 से छोटा है और 6 से छोटा ये 2 कहाँ पे मिलता है 6 1 जा पे तो नहीं मिला, तो किससे चलाएंगे हम 6 0 जा 0, या एक साथ 2 डिजिट भी ले सकते हो आप। सबट्रैक्ट करो 0 सबट्रैक्ट फ्रॉम 2 2, नेक्स्ट डिजिट उतारो 7। अब 6 की टेबल में 27 इन दोनों के बीच में आता है, किसको लेंगे हम स्मॉलर को। 6 4 जा 24, सबट्रैक्ट करो 3 0, नेक्स्ट डिजिट क्या बन गया 33। अब 33 किसके बीच में आता है 30 एंड 36 के, तो किसको लेंगे हम स्मॉलर वन को। और 30 कहाँ पे आता है 5 जा 6 5 जा 30, सबट्रैक्ट किया 3 इज द रिमाइंडर और 45 इज द क्वोशिएंट। अगर हम इसको सेकंड वे में करें, अब यहाँ पे हमने क्या कैसे लिया था स्टार्टिंग में एक डिजिट लेके 6 0 जा भी चलाया था। और सेकंड वे क्या है अगर हमारा नंबर यहाँ वाला नंबर इससे छोटा है, सॉरी इस ये जो नंबर है ये छोटा है इससे, तो हम एक साथ 2 डिजिट लेते हैं। तो कैसे करते हैं सी 273 डिवाइड बाय 6, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे 2 डिजिट। और फिर किस पे जाएगा 6 4 जा 24, सबट्रैक्ट किया 3, नेक्स्ट डिजिट 3, 6 5 जा 30, सबट्रैक्ट किया 3, 3 इज द रिमाइंडर, 45 इज द क्वोशिएंट। सेम आया। सो इन बोथ द वे आंसर विल कम सेम, आप किसी भी वे में कर सकते हो। नाउ वेरिफिकेशन, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर, सो किसके इक्वल आएगा डिविडेंड के इक्वल। क्वोशिएंट क्या है हमारा 45, किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 इज डिवीजर, 6 5 जा 30, हाउ मच कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 3। 270 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 273, और हमारा जो डिविडेंड है वो भी क्या था 273। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, सो टुडे वर्क इज टू डू क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 5.4 एंड फेयर नोटबुक। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।